क्या समानता हो सकती है $1 ट्रिलियन की लागत वाली भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइलों, भगवान शिव से प्रार्थना करते एक हिंदू व्यक्ति और ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के बीच? बिल्कुल, यही सवाल है। मतलब अमूमन जब हम ऐतिहासिक या दार्शनिक विषयों पर बात करते हैं तो चर्चा थोड़ी किताबी और सैद्धांतिक सी हो जाती है ना? हाँ, ज्यादातर ऐसा ही होता है, एकदम सतह के ऊपर ऊपर की बातें। सही कहा। लेकिन आज की हमारी ये गहन चर्चा उन चौंकाने वाले सवालों से शुरू होती है जो सीधे हमारी आज की दुनिया और हमारी जमीनी हकीकत से टकराते हैं। और टकराना भी चाहिए, क्योंकि जो स्रोत हमारे पास आज हैं वो सच में आपको अंदर तक झकझोर सकते हैं। एकदम। आज हम उस छिपी हुई और बेहद भारी कीमत का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं जो इंसान तब चुकाता है जब वो शांति को पूरी तरह से नकार देता है। ये एक ऐसा विषय है जो आस्था और आध्यात्मिकता की गहराइयों से शुरू होता है और फिर अचानक से आधुनिक युद्ध के क्रूर अर्थशास्त्र में बदल जाता है। बिल्कुल, विनाश के गणित तक जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट इतना बड़ा है कि हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक सभ्यता के तौर पर हम वास्तव में खड़े कहाँ हैं। और यही आज का हमारा मुख्य उद्देश्य भी है। हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ऐतिहासिक रूप से और आज के समय में भी शांति प्रस्तावों के ठुकराए जाने की प्रक्रिया या मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो चलिए इसे समझते हैं। अगर हम इतिहास के पैटर्न को टटोलें तो हमारे स्रोतों में एक बहुत ही गहरी और कुछ हद तक अप्रत्याशित ऐतिहासिक समानता खींची गई है। हाँ, वो रामायण और ईसा मसीह वाली समानता ना? बिल्कुल भाई। एक तरफ रामायण के शांति दूत अंगद हैं, जिन्हें भगवान राम ने रावण के दरबार में भेजा था, और दूसरी तरफ ईसा मसीह हैं, जिन्हें शांति, प्रेम और क्षमा का संदेश देने के लिए इस धरती पर भेजा गया था। हाँ, अब पहली नजर में इन दोनों के बीच की समानता अजीब लग सकती है। मतलब कहाँ त्रेता युग की बात और कहाँ ईसा मसीह का समय। पर इसके पीछे का जो तर्क स्रोत ने दिया है वो बहुत गहरा है। अगर हम इसके पीछे की असल वजह टटोलें तो हम पाएंगे कि दोनों ही मामलों में शांति का प्रस्ताव एक चरम बिंदु पर दिया गया था। चरम बिंदु से आपका क्या मतलब है? मतलब ये वो समय था जब बड़े पैमाने पर होने वाले विनाश को टाला जा सकता था। कूटनीतिक और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो शांति दूत भेजना केवल युद्ध टालने का प्रयास नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये नैतिक आधार, या जिसे हम मॉरल हाई ग्राउंड कहते हैं, वो तय करने की एक प्रक्रिया है। ये साबित करने का एक तरीका है कि हिंसा कभी भी पहला विकल्प थी ही नहीं। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है और इतिहास गवाह है कि जब भी अहंकार ने सुलह के रास्तों को बंद किया है, उसका अंतिम परिणाम केवल तबाही रहा है। एकदम सही। रावण का ये उदाहरण ले लीजिए। हाँ, रावण ने अंगद की बात नहीं मानी। उसने शांति प्रस्ताव को अपनी ताकत के सामने एक कमजोरी समझा और अंततः पूरी लंका जलकर खाक हो गई। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तत्कालीन समाज और सत्ता ने प्रेम और क्षमा के उस मुफ्त संदेश को नहीं माना और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि शांति की शर्तों को ठुकराने का परिणाम हमेशा व्यवस्था का पतन होता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक और चीज है जो बहुत दिलचस्प है। क्या? इन दोनों घटनाओं के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन वैचारिक स्तर पर बहुत बड़ा अंतर भी है। हाँ, यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो यही अंदर है। स्रोत इस बात को बहुत स्पष्टता से उभारता है कि भगवान राम ने रावण को एक स्पष्ट विकल्प दिया था, एक आखिरी मौका। बिल्कुल। और जब रावण ने वो विकल्प नहीं चुना तो राम ने विनाश का मार्ग अपनाया, जो कि उस समय की व्यवस्था और धर्म की स्थापना के लिए कूटनीतिक रूप से आवश्यक भी था। पर ईसा मसीह का दृष्टिकोण तो पूरी तरह से अलग था ना? हाँ, उनका शांति प्रस्ताव किसी राजनीतिक या सैन्य रणनीति का हिस्सा नहीं था। मतलब उनका संदेश विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक था। ठीक है। अब देखिए, लोगों ने उनका अपमान किया, उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन फिर भी सूली पर लटकते हुए भी उन्होंने किसी भी प्रकार के प्रतिशोध या विनाश का आह्वान नहीं किया। उन्होंने क्षमादान दिया। हाँ, उनके अंतिम शब्द थे, पिता, इन्हें क्षमा करो। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इंसानी स्वभाव के बिल्कुल विपरीत काम करता है। मतलब ये उस क्षमा को दर्शाता है जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है, अनकंडीशनल है। बिल्कुल। और क्षमा का ये स्तर हमारी सामान्य समझ से बहुत परे है। सच में। और इसी निस्वार्थ भाव को दर्शाते हुए स्रोत में एक बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक क्षण का भी जिक्र किया गया है। हाँ, वो प्रार्थना वाला हिस्सा। हाँ, एक व्यक्ति जो कि एक हिंदू है, वो अपने भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा है,
लेकिन वो अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि एक ईसाई संत यानी ईसा मसीह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? मतलब ये पढ़कर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ये उस विशुद्ध आस्था का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है जो किसी संस्थागत ढांचे या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में बंधी नहीं होती। क्योंकि जब संस्थागत धर्म काम करता है बिल्कुल, तो वो अक्सर सीमाएं और दीवारें खींच देता है। बिल्कुल, ये तय करने के लिए कि कौन हमारा है और कौन बाहरी। लेकिन जब एक हिंदू व्यक्ति शिव से ईसा मसीह के लिए प्रार्थना करता है तो वो उन तमाम कृत्रिम दीवारों को पूरी तरह से ढा देता है। एकदम सही। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आध्यात्मिक स्तर पर बिना किसी बाहरी राजनीतिक एजेंडे के आस्था हमेशा जोड़ने का काम करती है। ये आध्यात्मिक एकता वाकई बहुत उम्मीद जगाती है। हाँ, जगाती तो है। लेकिन यहाँ से बात असल में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये हमें एक बहुत ही जटिल विरोधाभास की तरफ भी ले जाती है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर ये प्राचीन शांति संदेश इतने सार्वभौमिक रूप से पूजनीय है, अगर व्यक्तिगत स्तर पर आस्था इतनी खूबसूरत है, तो क्या होता है जब दो आधुनिक देश जो मूल रूप से इन्हीं शिक्षाओं पर बने हैं, वो आपस में भयंकर युद्ध करने लगते हैं? आप रूस और यूक्रेन की बात कर रही हैं? बिल्कुल। ये दोनों ही मुख्य रूप से ईसाई देश हैं। इनकी मूल धार्मिक शिक्षा उसी प्रेम और क्षमा पर आधारित है जिसके लिए ईसा मसीह सूली पर चढ़ गए थे। हाँ, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। फिर भी आज वे एक दूसरे के खिलाफ दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों? यहीं वो बिंदु आता है जहां धर्म का संस्थागत रूप और जियोपॉलिटिक्स आपस में बुरी तरह टकराते हैं। मतलब धर्म का राजनीतिकरण। उससे भी एक कदम आगे। अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़ें तो हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि राज्य सत्ता द्वारा धर्म का कैसे शस्त्रीकरण या वेपनाइजेशन किया जा रहा है। बाप रे, हमारे स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत विस्तार से बताते हैं कि कैसे दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से धर्म का उपयोग इस भारी विनाश को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं। उदाहरण के लिए? जैसे रूस इस युद्ध को केवल एक सैन्य अभियान नहीं कह रहा है, वो इसे एक पवित्र युद्ध बता रहा है। पवित्र युद्ध मतलब होली वॉर? हाँ, वे इसे पश्चिमी दुनिया और उनके तथाकथित भ्रष्ट आदर्शों के खिलाफ एक आध्यात्मिक लड़ाई के रूप में पेश कर रहे हैं। और इसके जवाब में यूक्रेन के धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया भी तो उतनी ही चरम है ना? बिल्कुल, वे इस युद्ध को पूरी तरह से विधर्म कह रहे हैं। उनका तर्क है कि एक ही आस्था को मानने वाले लोगों पर हमला करना ईसाई शिक्षाओं का सीधा विरोधाभास है। सही कहा। और स्रोत में यह भी बताया गया है कि कई लोगों ने तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को ईसा विरोधी या एंटी क्राइस्ट तक घोषित कर दिया है। मतलब ये शब्द अपने आप में बहुत भारी है। यह धर्म का सबसे बड़ा और शायद सबसे पुराना विरोधाभास है। जो धर्म पड़ोसी से प्रेम करो का सिद्धांत सिखाता है, उसी धर्म ग्रंथ की आड़ में गोलियां दागी जा रही हैं। बिल्कुल, यह साफ दर्शाता है कि जब धर्म को उग्र राष्ट्रवाद के साथ मिला दिया जाता है तो वो शांति का साधन नहीं रहता, वो युद्ध को सही ठहराने का एक खतरनाक उपकरण बन जाता है। एकदम सही। पर मुझे यहाँ थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। मतलब दोनों तरफ से पवित्र युद्ध, विधर्म और एंटी क्राइस्ट जैसे भारी भरकम शब्द उछाले जा रहे हैं। हाँ। पर क्या हम सच में मान लें कि ये एक धार्मिक युद्ध है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्योंकि जब हम दुनिया के नक्शे को देखते हैं, काले सागर या ब्लैक सी के नियंत्रण को देखते हैं या प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं, तो कहानी कुछ और ही लगती है। हाँ, तो क्या धर्म केवल एक मुखौटा नहीं है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। और अगर हम जमीनी हकीकत का विश्लेषण करें तो इसका उत्तर बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई धार्मिक युद्ध नहीं है। बिल्कुल नहीं। धर्म यहाँ केवल एक मार्केटिंग टूल है। इसका इस्तेमाल जनता की भावनाओं को भड़काने और सैनिकों को युद्ध के मैदान में मरने के लिए भेजने के लिए किया जा रहा है। मतलब धर्म के नाम पर बस एक धोखा है। हाँ, स्रोत का निष्कर्ष भी यही कहता है कि ये धार्मिक शिक्षाओं से कोसों दूर है। ये केवल जमीन के एक टुकड़े के लिए खूनी सौदाबाजी है। खूनी सौदाबाजी, ये शब्द बहुत चुभने वाले हैं। सत्ता, संसाधन और भू राजनीतिक नियंत्रण, यही इस युद्ध के असली चालक हैं। और इस खूनी सौदाबाजी की असल कीमत विचारों या सिद्धांतों में तो नहीं चुकाई जा रही है। बिल्कुल नहीं। इसकी कीमत चुकाई जा रही है अर्थशास्त्र और डेमोग्राफिक्स के उन कठोर आंकड़ों में जो इंसानी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयावह हैं। हाँ, जो नंबर स्रोत में हैं वो सच में डरावने हैं। तो चलिए इस विनाश के गणित को थोड़ा गहराई से समझते हैं।
जनवरी 2026 तक के जो ताज़ा आंकड़े हमारे स्रोत में दिए गए हैं वे बताते हैं कि इस युद्ध का कुल खर्च $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। $1 ट्रिलियन, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि आम इंसान के लिए इसे समझना भी मुश्किल है। मतलब अगर हम इसके अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो ये पैसा कहीं और अच्छे काम में लग सकता था। बिल्कुल, ये वो पूंजी है जिससे पूरी दुनिया के कई देशों की गरीबी हमेशा के लिए मिटाई जा सकती थी। या वैश्विक चिकित्सा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बदला जा सकता था। हाँ, लेकिन इसके बजाय ये पैसा जमीन को राख में बदलने के लिए बेदर्दी से जलाया जा रहा है। सच में। और अगर हम इस खर्च को रोजमर्रा के स्तर पर देखें ना, तो ये तंत्र और भी डरावना लगता है। रोज का खर्च कितना है? स्रोत के अनुसार रूस हर एक दिन लगभग 87.7 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है। मतलब हर दिन $857 मिलियन। हाँ, और इसके अलावा पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली सहायता भी तो विशाल है। अमेरिका और यूरोप की तरफ से। बिल्कुल, अमेरिका से $183 बिलियन और यूरोपीय संघ से $145 बिलियन की सहायता दी जा चुकी है। हथियारों और सैन्य साजो सामान की ये मांग एक ऐसे चक्र में फंस गई है जहां से कोई भी पक्ष अब पीछे नहीं हटना चाहता। इसी बात पर मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। कौन सी एनालॉजी? अर्थशास्त्र में एक अवधारणा होती है जिसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं। मतलब ये किसी कसीनो में बैठे उस जुआरी की तरह है जो अपनी जीवन भर की कमाई हार चुका है। अब तर्क तो यही कहता है कि उसे उठकर चले जाना चाहिए, लेकिन वो पीछे हटने के बजाय दोगुना दांव लगाता है, डबल डाउन करता है। बिल्कुल, उसे लगता है कि अब हार मान लेना और अधिक हारने से ज्यादा बुरा है। तो क्या ये रोजाना का $857 मिलियन का खर्च भी उसी भू राजनीतिक जिद का नतीजा नहीं है? ये एनालॉजी स्थिति पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। सच कहूं तो ये संक कॉस्ट फैलेसी का ही एक वृहद राष्ट्रीय स्तर का रूप है। मतलब कोई हार नहीं मानना चाहता। हाँ, कोई भी नेता ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि इतने सालों का खर्च और इतने लोगों की मौत व्यर्थ गई, इसलिए वे और ज्यादा संसाधन झोंकते रहते हैं। और इस प्रक्रिया में युद्ध का अर्थशास्त्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है। बिल्कुल, ये असंतुलित या एसिमेट्रिकल हो जाता है। असंतुलित से आपका क्या मतलब है? इसे थोड़ा और समझाइए हमारे लिए। इसे ऐसे समझिए, हमारे स्रोत में जनवरी 2026 के एक महीने का बहुत ही विशिष्ट आंकड़ा है। हाँ, मिसाइलों वाला डेटा। सही। रूस ने इस अकेले महीने में 91 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिनकी कुल कीमत लगभग $300 मिलियन थी। बाप रे, मतलब एक मिसाइल की कीमत लगभग $3.3 मिलियन। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 4,333 शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया। और उनकी कीमत क्या थी? उनकी कुल कीमत $250 मिलियन आंकी गई है। मतलब एक ड्रोन सिर्फ $57,000 के आसपास का है। ये अंतर तो बहुत बड़ा है। एक तरफ 3 मिलियन की मिसाइल और एक तरफ 57,000 का ड्रोन। और यहीं असंतुलित युद्ध या एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की रणनीति काम करती है। कैसे? देखिए, एक शाहिद ड्रोन की कीमत बैलिस्टिक मिसाइल के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उस सस्ते ड्रोन को हवा में मार गिराने के लिए यूक्रेन को जो एयर डिफेंस मिसाइल चलानी पड़ती है, जैसे कि पेट्रियट मिसाइल। हाँ, पेट्रियट मिसाइल, उसकी कीमत लाखों डॉलर में होती है। अरे बाप रे, मतलब सत्ते ड्रोन को मारने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइल। बिल्कुल। तो ये केवल एक सैन्य रणनीति नहीं है, ये विरोधी देश का आर्थिक रक्तस्राव या इकोनॉमिक ब्लीडिंग आउट करने की एक सोची समझी तकनीक है। आप सस्ते हथियार भेजकर दुश्मन को महंगे हथियार खर्च करने पर मजबूर करते हैं। एकदम सही। ये सच में एक बहुत ही क्रूर और ठंडी गणना है। युद्ध हमेशा से क्रूर ही रहा है। लेकिन पता है, जब हम इन वित्तीय आंकड़ों से हटकर मानवीय लागत की ओर देखते हैं ना, तो तस्वीर और भी भयानक हो जाती है। हाँ, ये कूटनीतिक खेल एक भयानक त्रासदी में बदल जाता है। स्रोत बताते हैं कि रूसी सेना के लगभग 1.25 मिलियन से 1.3 मिलियन लोग हताहत हुए हैं। मतलब 12.25 से 13 लाख लोग। हाँ, मृत और घायल मिलाकर। और वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के 46,000 सैनिक मारे गए हैं और 3,80,000 घायल हैं। जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो ये सिर्फ एक संख्या नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं। ये पूरे के पूरे देशों का जनसांख्यिकीय या डेमोग्राफिक नक्शा हमेशा के लिए बदलने जैसा है। एक पूरी पीढ़ी का सफाया। हाँ, इतने बड़े पैमाने पर युवाओं का मारा जाना या अपाहिज होना किसी भी देश के भविष्य को दशकों पीछे धकेल देता है।
जो लोग कारखाने चलाते, जो शोध करते, जो परिवारों का भरण पोषण करते। वे आज या तो कब्रों में हैं या अस्पतालों में। सच में ये मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल का वो नुकसान है जिसकी भरपाई कोई $1 ट्रिलियन का फंड कभी नहीं कर सकता। और ये सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। नागरिक भी तो मारे गए हैं। हाँ, आम नागरिकों की जो कीमत चुकाई गई है, जिनका इस तथाकथित खूनी सौदेबाजी से कोई लेना देना नहीं था, वो और भी अधिक चिंताजनक है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 15,000 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। वहीं यूक्रेनी स्रोतों का दावा है कि नागरिक मौतों का ये आंकड़ा 42,000 से भी अधिक है। बहुत दुखद है। इसके अलावा 25 लाख घर नष्ट हो चुके हैं। 25 लाख। देखिए, घरों का नष्ट होना केवल ईंट और पत्थर का गिरना नहीं आता। तो और क्या होता है? ये उन सुरक्षित पनाहगाहों का खात्मा है जहां पीढ़ियों ने अपनी यादें बुनी थीं, अपना पूरा जीवन बिताया था। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ है कि 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हो गए हैं। 1,40,00,000 लोग? हाँ, अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। ये कई छोटे यूरोपीय देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन न केवल उस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे यूरोप के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था के लिए एक नेटमेयर बन जाता है। एक लॉजिस्टिक दुस्वप्न। बिल्कुल। और पता है, जब समाज इस तरह से बिखरता है तो उसका सबसे बड़ा और सबसे क्रूर प्रहार उन पर होता है जो अपना बचाव खुद नहीं कर सकते। आप बच्चों की बात कर रहे हैं। हाँ। स्रोत में एक ऐसा हिस्सा है जिसे खुद स्रोत ने भी सबसे दर्दनाक आंकड़ा कहा है। क्या है वो आंकड़े? यह वो हिस्सा है जो इस युद्ध की क्रूरता को उसकी चरम सीमा पर ले जाता है। कम से कम 668 बच्चों की मौत दर्ज की गई है। हाँ, बाप रे। और 2245 बच्चे लापता हैं। लापता? हाँ, और 25 लाख से अधिक बच्चे या तो अनाथ हो गए हैं या विस्थापित हुए हैं। ये पीढ़ियों तक चलने वाला आघात है, एक जेनरेशनल ट्रॉमा। बिल्कुल। जो बच्चे युद्ध के साए में बड़े होते हैं, जो अपने घरों को टूटते देखते हैं या अनाथ शिविरों में पलते हैं, उनका मनोविज्ञान हमेशा के लिए बदल जाता है। वो कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाते। हाँ, ये एक ऐसी क्षति है जिसे भविष्य की कोई भी शांति संधि कभी मिटा नहीं सकती। और एक और आंकड़ा है जो विशेष रूप से ध्यान खींचता है। 19,546 बच्चों को जबरन रूस ले जाया गया है। मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी को उनकी जड़ों से उखाड़ दिया गया। हाँ, उनकी पहचान से उखाड़कर किसी और जगह स्थापित कर देना। ये किसी भी सभ्यता के लिए एक बहुत गहरा घाव है। ये सब सुनकर मन बहुत भारी हो जाता है और ये हमें उसी मूल प्रश्न पर वापस ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। कौन सा प्रश्न? यही कि जो धर्म शांति और क्षमा सिखाता है, जिसके नाम का सहारा लेकर इस युद्ध को सही ठहराने की राजनीतिक कोशिशें की जा रही हैं, अगर उस धर्म की या उन प्राचीन दार्शनिक संदेशों की असली शिक्षाओं को माना गया होता तो क्या ये नौबत आती? शायद कभी नहीं। आज हथियारों पर, ड्रोन्स पर, मिसाइलों पर जो $1 ट्रिलियन खर्च हो चुका है, अगर वही पूंजी इंसानियत पर खर्च होती, शिक्षा पर या उन 25 लाख बेघर हुए बच्चों के भविष्य पे खर्च होती, तो दुनिया कितनी अलग होती है ना। स्रोत का वो वाक्य यहाँ एक कड़वी सच्चाई बनकर उभरता है। कौन सा वाक्य? अगर किसी को शांति पसंद ना हो तो विनाश संभव है। बिल्कुल सटीक बात है। तो इस सब का क्या अर्थ है? मतलब आज हमने सच में एक बहुत ही वैचारिक और तथ्यात्मक सफर तय किया है। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे अंगद और ईसा मसीह के प्राचीन शांति संदेशों से लेकर एक इंसान द्वारा भगवान शिव से की गई शुद्ध और निस्वार्थ प्रार्थना तक, जो उम्मीद हमें आध्यात्मिकता में दिखती है, वो कैसे राजनीति और सत्ता के खेल में आकर जनवरी 2026 तक के $1 ट्रिलियन के विनाशकारी रूस यूक्रेन युद्ध के निर्मम आंकड़ों के नीचे दब जाती है। ये सफर हमें ये बताता है कि ज्ञान, इतिहास और आध्यात्मिकता हमें लगातार चेतावनी देते आए हैं। हमेशा से। हमारे स्रोत से ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि शांति दूत हमेशा आते हैं। शांति का प्रस्ताव, प्रेम और क्षमा का संदेश ऐतिहासिक रूप से हमेशा मुफ्त रहा है। ये बिना किसी कीमत के आता है। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान अहंकार या लालच में आकर उस मुफ्त संदेश को ठुकरा देता है, तो वो तबाही का रास्ता चुनता है। हाँ, वो युद्ध और विनाश का ऐसा रास्ता चुनता है जिसकी कीमत उसे पीढ़ियों तक $1 ट्रिलियन, उजड़े हुए शहरों और लाखों मासूम जानों के रूप में चुकानी पड़ती है। मतलब शांति मुफ्त है, लेकिन युद्ध की कीमत चुकाते चुकाते सभ्यताएं दिवालिया हो जाती हैं। बहुत सही कहा आपने। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिससे हम आज तक उभर नहीं पाए।
बिल्कुल नहीं उबर पाए। और आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत के तथ्यों और आज की परिस्थितियों को देखते हुए एक विचार है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। वो विचार क्या है? देखिए, इतिहास गवाह है कि लंका के जलने से लेकर आज यूक्रेन के खंडहरों तक जब भी हमने शांति दूतों को ठुकराया है, केवल तबाही हुई है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारी तकनीकी और हथियारों की प्रगति इतनी ज्यादा हो गई है कि हम आज भी ये खतरनाक भ्रम पाले हुए हैं कि हम कोई भी युद्ध वास्तव में जीत सकते हैं? जबकि आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि युद्ध के मैदान में दोनों तरफ केवल हार होती है। बिल्कुल। केवल आर्थिक पतन और विनाश होता है। तो क्या हमारी वैज्ञानिक और सामरिक तरक्की ने हमारे आध्यात्मिक और मानवीय विकास को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम सच में विकसित हुए हैं या सिर्फ हमारे हथियार बेहतर हुए हैं? यही सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से काफी देर तक सोचने पर मजबूर करेगा। सीखने और गहराई से समझने के इस सफर में आज शामिल होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। हम भविष्य में ऐसे ही किसी रोचक और विचारोत्तेजक जानकारी के साथ फिर से एक नए विस्तृत विश्लेषण में जुड़ेंगे। तब तक के लिए इन विचारों पर गौर करें और जहां तक संभव हो शांति को चुनने का प्रयास करें।